जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इन्वेस्ट कर सोच समझ कर आज आपके सामने एक ऐसा शेयर लाया है जो कि हर व्यक्ति की सोच हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि ये शेयर ऐसा है जो आने वाले समय में रिटर्न तो देगा ही और एक मल्टीबैगर भी साबित होगा। जी हाँ, मैं ऐसे शेयर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है जियो फाइनेंस। यह रिलायंस कंपनी की बहुत ही बड़ी फाइनेंस कंपनी है जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि शायद जियो फाइनेंस भी बजाज फाइनेंस ही बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। रिलायंस कंपनी के पास किस चीज़ की कमी है कि जियो फाइनेंस भी बजाज फाइनेंस नहीं बन जाएगा। आप सोचिए, जब यह शेयर अपने 52 वीक लो 200 पर चल रहा था, उस समय यह 200 से 380 रुपया 385 रुपया गया, हाई गया। तब लोगों ने वहाँ 350 360 में बाय करना शुरू कर दिया। फिर वो शेयर 380 से फिर ये बीच में 200 रुपये पे आ गया। तब लोगों ने सोचा कि शायद यहाँ बाय नहीं किया जाए। यही तो हमारी आदत बन चुकी है, जब भी शेयर नीचे आता है हम बाय नहीं करते हैं, और जब शेयर भागने लगता है तब हम उसको पकड़ने लगते हैं। ये बताइए, कोई इंसान अगर भाग रहा है तो उसको पकड़ेंगे तो हमें कितना दौड़ना पड़ेगा। वो भागता जाएगा, हम दौड़ते जाएंगे, उसके पीछे पीछे भागता जाएगा, हम दौड़ते जाएंगे और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति को अगर पकड़ना हो और वो कहीं बैठा हो थक हार के और उसको हम पकड़ लें तो आराम से पकड़ लेंगे। तो समझ लीजिए, जियो फाइनेंस भी एक ऐसा शेयर है, जब भी उसका रेट डाउन होता है या समझिए दौड़ते दौड़ते थक जाता है और बैठ जाता है तो उसको पकड़ लीजिए। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले वो 335 रुपये के रेट पर चला गया था। अब बताइए, अभी 315 रुपये आ गया, पकड़िए वहाँ पर। कितना पकड़िए? 50 क्वांटिटी पकड़िए, ज़्यादा मत पकड़िए। फिर वो 300 आता है, फिर पकड़िए 500 क्वांटिटी। अगर ऐसे ऐसे करके हम स्टॉक को पकड़ते हैं तो कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा। जियो फाइनेंस देखा होगा आपने, मैंने देखा है, जगह जगह जाके देखिए, कहीं इधर कहीं उधर पेट्रोल पंप खुल गया है जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस ने अभी सुना है कि ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड में भी आ गए हैं, कंपनी आ गई, इंश्योरेंस कंपनी में आ गई। अरे भाई, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, किसी भी कंपनी को हायर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ जो है ये गठबंधन कर लेंगे, किसी भी कंपनी के साथ जो है मिलकर कर ये अपना बिजनेस को बढ़ा लेंगे। क्योंकि इनकी मार्केट कैप देखिए, 2-2 लाख करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। हम लोग सोचते रह जाएंगे, हम लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी पकड़ बनाए पड़े हैं। तो अगर आप भी अपने सलाहकार, इन्वेस्टमेंट सलाहकार से सलाह लीजिए कि क्या जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी ये सोच है, मैं स्टडी करता हूँ, कई बार स्टडी करता हूँ, सोचता हूँ कि हम लोग कोई छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अपना बिजनेस करिए, लेकिन बिजनेस के साथ साथ ऐसी ऐसी कंपनियों से की स्टडी करिए। जियो फाइनेंस हुआ, कुछ दिन पहले का मेरा वीडियो, कल ही का वीडियो आया था बजाज फाइनेंस का, उसका प्रीव्यू मैंने स्टडी किया। आप भी स्टडी करिए। बताइए, अगर आज 1 साल पहले, अभी 6 महीना पहले अगर जियो फाइनेंस में 200 के रेट से हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी ली होती तो 335 रुपये हाई आ गया। अभी 10,000 रुपये जमा करने जाएँ हम लोग बैंक में तो हमको 12 साल में 2 गुना होता है। और ये जियो फाइनेंस में अगर हम पैसा डाल दिए होते तो मुझे लगता है 50% हमको 6 महीने मिल गया होता। ये कभी भी, जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, खुद की स्टडी नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं अभी ब्रेकडाउन हो गया, चार्ट पैटर्न देखिए, ये देखिए, वो देखिए, अब यहाँ से आगे निकलेगा, वहाँ से आगे निकलेगा। कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ ध्यान ये दीजिए कि हमें कभी भी हाई पर बाय नहीं करना है। जब भी रेट लो होगा तब हम बाय करेंगे। आज अगर आपने 200 रुपये पे बाय किया है, कल अगर उसका शेयर 10 रुपये कम होता है फिर बाय करिए, 10 रुपये और कम होता है फिर बाय करिए। हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्टडी को अपनाइए, कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा, लॉस में नहीं जाएंगे। आज 315-16 रुपये का जियो फाइनेंस मिल रहा है। आप ज़्यादा नहीं बाय करिए, सिर्फ 10 क्वांटिटी को बाय करिए, चुपचाप बैठ जाइए। कल को अगर 300 रुपये पे जाता है फिर 10 क्वांटिटी बाय करिए, चुपचाप बैठ जाइए। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए,
और सिप की तरह, जैसे सिप करते हैं ना म्यूचुअल फंड में, एसआईपी करते हैं, आप ये मानिए कि मैं इस स्टॉक को एसआईपी कर रहा हूँ। पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जियो फाइनेंस कंपनी क्या है, इसकी स्टडी करिए। जैसे आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक किसी दुकान पर अपना वक्त देते हैं या ड्यूटी करते हैं, तो कम से कम 2 दिन 4 दिन के बाद जियो फाइनेंस जाइए, गूगल में जाइए, सर्च करिए जियो फाइनेंस न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ अपडेट आप जैसे सर्च करेंगे आपके पास सारा अपडेट आ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 दिन पर देख लीजिए, 4 दिन पर देख लीजिए। आप किसी के भरोसे मत रहिए कि कोई मुझे कॉल करेगा तो मुझे बताएगा कि जियो फाइनेंस क्या कर रही है। आप खुद जागरूक होइए, क्या करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो स्टडी करने में क्या जाता है। सिर्फ गूगल में तो लिखना है कि जियो फाइनेंस न्यूज़ अपडेट, सारा अपडेट आ जाएगा। यूट्यूब में चले जाइए, बहुत यूट्यूबर हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं जियो फाइनेंस के बारे में। आज आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कल को 1,000 का शेयर हो जाएगा, तब इन्वेस्ट करेंगे। कब इन्वेस्ट करेंगे? आप अपने सलाहकार से पूछिए एक बार जियो फाइनेंस के बारे में। गलत स्टॉक में मत जाइए। ये ऐसे स्टॉक हैं जो एक मल्टी बैगर स्टॉक हैं। आज हमको यह 300 रुपये में मिल रहा है, अभी 2 साल के बाद ये 300 नहीं 600 भी नहीं मिलेगा। तो मैं देखिए एक छोटा मोटा आदमी हूँ और स्टॉक की स्टडी करता हूँ और आप लोगों के सामने यह मैं पेश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, इन्वेस्ट कर सोच समझ कर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, ताकि मेरा जो है मनोबल बढ़े और मैं कुछ और कंपनियों के बारे में आप लोगों से जो है आपके नॉलेज को साझा करूं, ताकि आप लोग भी सोचिए समझिए। आजकल किसको पैसा नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए, परंतु नॉलेज के बिना पैसा नहीं कमाया जा रहा है। नॉलेज लीजिए। नॉलेज कहाँ मिल रहा है? जिस मोबाइल को दिन रात आप चला रहे हैं, उसी मोबाइल से ही आपको नॉलेज मिल रही है। किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करिए, इसका 52 बिग लो क्या है, इसका IPO कब आया, कंपनी क्या कर रही है, सारा कुछ उस मोबाइल में है। सोचिए समझिए, परंतु बाय तभी करिए जब शेयर अपने 52 बिग लो पर जाए, डाउन रहे, किसी खबर की वजह से शेयर में करेक्शन आता है तो बाय कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि अब शेयर अपने 52 बिग हाई पर है तो आप अपना पैसा लगा दीजिए उस पर, और वही इंसान जाके फंसता है। इसलिए मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ, कोई मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। यह मैं स्टडी करता हूँ, सोचता हूँ कि लोगों को बताया जाए और इन्वेस्ट कर सोच समझ कर। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम इन्वेस्ट कर सोच समझ कर रखा हुआ है। आप लोग पहले सोचिए समझिए, आपका पैसा है, आपने बड़ी मुश्किल से कमाया है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने सलाहकार से सलाह लेकर इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद।